पार्टी ने बहुत प्रयास किया है, तो किसको साधुवाद देना चाहिए? बस सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने त्यागी समाज के जो भी खतौली विधानसभा में गांव पढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को। मैं धन्यवाद देता हूँ नावले गांव के सभी सम्मानित अपने भाइयों को, सम्मानित अपने बुजुर्गों को और अपने त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज के रीढ़ कहे जाने वाले उन युवाओं को जिन्होंने हमारे समाज का मान और सम्मान बचाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ खेड़ी अंबरपुर खतौली बेड़ा भंडूर वालों को भी, जिन्होंने समाज के द्वारा लिए गए निर्णय को अमली जामा पहनाया है। और मैं उन लोगों को एक पुनः अपील भी करता हूं कि त्यागी समाज की जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी चाहिएगी। इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारे समाज को एक गुलाम की हैसियत से लोग समझते थे कि त्यागी समाज की 99% वोट पहले भी दी थी, आगे भी देंगे, उस मिथ्या को तोड़ने का आप लोगों ने काम किया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को और हाईकमान को और यहाँ के विधायकों को बताना चाहता हूँ और चेताना भी चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे माननीय योगी जी जनपद मुजफ्फरनगर और मेरठ में आए और त्यागी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, वही खमियाजा आप लोगों को आज भुगतना पड़ा। वो आपने अन्नू त्यागी चौधरी चरण सिंह पार्क में हमारी साथ बैठी हुई थी। श्रीकांत प्रकरण में 100 मीटर की दूरी पर चौधरी चरण सिंह पार्क कमिश्नरी पार्क में 100 मीटर की दूरी है, वहां भी आपने मिलने का काम नहीं किया। खजूरी हत्याकांड में क्या करेंगे? खजूरी हत्याकांड, दीपक हत्याकांड, उसके जो पिताजी हैं वे 36 घंटा दर की ठोकर लखनऊ गए, ठोकर खाते फिर रहे। लेकिन ये वही हिंदूवादी सरकार है, ये वही बीजेपी सरकार है, इन्होंने मिलना मुनासिब नहीं समझा। अनुराग त्यागी कांड हुआ धलोरा जो थाना है उसके अंतर्गत, वहां भी वो बच्चा जलती भट्टी में भस्म हो गया, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन वहां भी किसी ने कोई भी एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया और फोन तलब भी नहीं किया। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले नगर निकाय चुनाव में इनको इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। और जो हमारे लड़के इस भारतीय जनता पार्टी में, जो हमारे बच्चे इसमें 30-30 साल से काम कर रहे हैं, हमारे भाई, अगर उनको सही उचित सम्मान नहीं मिलता, उनको इस हैसियत में नहीं लाते कि वे डीएम और कमिश्नर और कप्तान से बात कर सके, तो भारतीय जनता पार्टी से इस समाज का कोई नाता नहीं है। और मैं आपको एक बात और चेतावनी देने के साथ साथ बोलता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी को, जो हमारे बच्चे पुलिस विभाग में है, वो दरोगा हो, थानेदार हो, जो आईएएस और आईपीएस हैं, उनको भी इन्होंने इस सरकार के द्वारा कोई सम्मान नहीं दे रखा है, उनको भी खूंट में लगाने का काम किया है। तो मैं इस भारतीय जनता पार्टी को ये बात बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी और अपने गिरेबान में झांक ले, और नहीं तो यही हस नगर निकाय चुनाव में भी होने वाला है और 2024 में भी होने वाला है। और जो लोग ये कहते थे एक दूसरे नेता के कंधे पर हाथ रखा है कि त्यागी समाज ने पहले भी वोट दिया, आगे देंगे, उन लोगों को दिन में तारे आएंगे। आने वाले समय भी एहसास हो जाएगा कि त्यागी समाज क्या करने वाला है। और मैं त्यागी समाज का हम बहुत ऋणी है। इन खतौली विधानसभा में जो हमारे समाज के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा एक माहौल क्रिएट किया गया है। इस लोकदल के द्वारा जो जीत हासिल की गई है, उसमें त्यागी समाज की अग्रणी भूमि है। और त्यागी समाज को
इस लोकदल के द्वारा चौधरी जयंत जी को मैं भी बताना चाहता हूं कि ये भी दो शब्द इस समाज के बारे में कहीं ना कहीं बोलने का काम करे, नहीं तो ना हम बधवा मजदूर भाजपा के हैं, ना समाजवादी पार्टी के हैं, ना लोकदल के हैं, ना कांग्रेस के हैं। बहुत जल्दी हमारा त्यागी समाज एक प्लेटफार्म तैयार करेगा और अपने लड़कों को जो राजनीति कर रहे हैं उनको विधायक और एमपी बनाने का हम काम करेंगे और हम जितनी हमारी हिस्सेदारी होगी उसी हिसाब से हम विधानसभा और लोकसभाओं में अपना प्रतिभाग करेंगे। यही मेरा कहना है। अच्छा मंगेराम जी, अभी एक आपके छपार टोल पे कल जो है एक वीडियो वायरल हो रही थी, मारपीट हुई है, आपके गांव के कुछ लोग थे, क्या कहेंगे? देखो उसमें जो मारपीट हुई है, यहाँ के जो टोल कर्मी है, मैं कल वहाँ गया भी था, उनकी खुलेआम गुंडागर्दी है और यहाँ के प्रशासन को भी बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी लड़के हैं वे पूर्व साइड के, वे गुंडे भर रखे हैं। क्या हमारे लोकल के लड़के नहीं है? जब वे नहीं पहचानते लोकल वालों को, कुतोपुर, भैसानी, बरला, ये सभी, वो खड़ोता हो, खाई खड़ी, कोई भी गांव हो, धमात हो, ये सभी वहाँ पर एक परिधि मारते हैं जो वो है कि आधार कार्ड के हिसाब से निकलते हैं। लेकिन जब उनको यही पता नहीं है पूर्व के लड़कों को और कि ये मध्य प्रदेश के लड़के हैं कि कहाँ के हैं, लोकल के हैं कहाँ के, तो हम उनको आज हमारी भोजानगढ़ में एक मीटिंग भी चली है इसी को लेकर। हमने यहाँ का जो टोल मैनेजर है दुबे, उसको बोल भी दिया, इसको बहुत जल्दी 3 दिन का समय दे रखा है, इनको निकालने का काम करें। लोकल के जो लड़के हैं वे किसी भी समाज के हैं और किसी भी गांव के हैं, हर गांव से उन बच्चों को जो बेरोजगार है उनको देने का काम करें और हम इनके खिलाफ सख्त निर्णय लेंगे टोल कर्मियों के द्वारा।